तो अब हम प्रैक्टिकल से पहले इन चार पांच चीज़ों को किस तरह बनाया जाता है थियोरेटिकली जानेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। तो और प्रैक्टिकल मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो के साथ एक्सप्लेनेशन करूँगा, ताकि वीडियो रिकॉर्ड भी हो जाए और एक्सप्लेनेशन दोनों भी हो जाए। ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिकल का थियोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। तो क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है। एक तो ग्लोब्यूल्स किस तरह बनाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ग्लोब्यूल्स कहिए और डिस्केट्स दोनों एक ही है, और ऑइंटमेंट और ऑयल और आई एंड ईयर ड्रॉप। तो बेसिकली मेरा मानना ये है कि बेहतर यही है कि जिस तरह आपको दूसरे पैथीज में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्राइब करता है, वो मेडिसिन प्रिपेयर नहीं करता, नो प्रिपरेशन। लेकिन एक ईएच में डॉक्टर क्या करता है? प्रिस्क्राइब भी करता है और प्रिपरेशन भी करता है। तो बेहतर होगा कि हम प्रिस्क्राइब करें, ना कि प्रिपरेशन करें। यानी आपको जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं उनको आपको खरीदना चाहिए। ठीक है। रेडीमेड प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, या कंपनी प्रोडक्ट्स या पेटेंट को प्रोडक्ट्स, या रेडीमेड। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे मेन चीज़ है आपका प्रोफेशनलिज्म एक ही बनाने का, और क्लीननेस पे है रिजल्ट। तो जो भी ये प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करते हैं उनको, जैसा कि फार्मेसी मेडिसिन्स जो प्रिपेयर करते हैं, वो अलग कोर्स होता है, बी फार्मेसी। ठीक है। बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है। और यूनानी में भी सेम वैसे ही होता है। या फिर यूनानी के डॉक्टर्स जो एक डिपार्टमेंट होता है, वो लोग सिर्फ मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। आयुर्वेदा में भी ऐसे ही होता है, होम्यो में भी। अब देखिए, आपको पूरे प्रोडक्ट्स रेडीमेड पेटेंट मिल जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमारे पास ऑप्शन है कि हम मेडिसिन प्रिपेयर करें। लेकिन जब रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो ये चीज़ देखने को शायद नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मैं बताया ना, इससे आपको दो चीज़ों का प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए, अ, हमारे पास क्लिनिक में एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि हम क्या कर सकें, मेडिसिन प्रिपेयर कर सकें। लेकिन कुछ क्लिनिक्स में, कुछ हॉस्पिटल्स में एनवायरनमेंट होता है, सेपरेट कैबिन होता है मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए, तो वो लोगों के लिए ठीक है। ठीक है। यानी इसके कुछ मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए जो हम व्हीकल लेते हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग व्हीकल मिलता है, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि आखिर किस पे हम भरोसा करें, कौन से व्हीकल पे हम क्या करें, ट्रस्ट करें। तो बहरहाल उसका तो मसला नहीं है व्हीकल का उतना ज़्यादा, क्योंकि हमारे मेडिसिन्स, हमारे रेमेडीज, हमारे प्लान्स इतने मजबूत है कि वो उसको हम अपर लेवल पे रखें। ठीक है। तो इस वजह से क्या है, आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो बहरहाल ये कहीं ना कहीं
और 50-50 कह सकते हैं हम। ठीक है। लेकिन बेहतर मेरी राय भी यही है कि इसके लिए प्रोडक्टिविटी अलग से हो, अलग से आपको रेडीमेड मिले। ठीक है। हाँ, होम्योपैथी में आपको देखने को मिलता है, जैसे ग्लोब्यूल्स है, मेडिसिन लेते हैं ग्लोब्यूल्स में डालकर देते हैं। ठीक है, ये भी देखने को मिलता है। और वो D30, D200, 200 CH, 330 CH पोटेंसीज में डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं और ड्रॉपर में डाल के देते हैं वो लोग, 30 ml, 15 ml, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। लेकिन हमें D5, D6 और D4 बनाना पड़ता है। और ऑइंटमेंट भी बहुत सारे क्रम का कंपनीज प्रोवाइड करते हैं। फिर कंप्रेस बनाना है तो आपको को बनाना है। ऑयल है, ऑयल एक दो टाइप्स के मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर अगर आपको अलग अलग ऑयल्स प्रिपेयर करना है, रेमेडीज उसमें डालना है, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये सब चीज़ें है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों भी है। 50-50% रखा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि इसमें एक तो दो चीज़ें मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में। एक है प्रोफेशनलिज्म, और एक है आपकी क्लीननेस। इसका दो बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। ठीक है। तो उसके उसके हिसाब से आप फिर मेडिसिन रेडी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ही नंबर वन में आपको आपका आता है डाइल्यूशंस। तो डाइल्यूशंस का भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। जो 5 मेथड्स हैं सब में। उसके बाद आता है आपको ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स कहिए या डिस्केट्स, क्योंकि अभी ग्लोब्यूल्स ज़्यादातर होम्योपैथी यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्केट्स यूज़ करेंगे। ठीक है। थर्ड नंबर ऑइंटमेंट, फोर्थ नंबर ऑयल, फिर ड्रॉप्स, फिर सिक्स में आपको कंप्रेशन। ठीक है। ये कंप्रेशन आपको 45 पॉइंट्स पे लगाना रहता है। ड्रॉप्स आपको ईयर और आइस में डालने के लिए होना है। ऑयल ये आपको अप्लाई के लिए होना है। ऑइंटमेंट ये भी अप्लाई के लिए। ग्लोब्यूल्स, डिस्केट्स जो है इंटरनली, डाइल्यूशंस भी इंटरनली लिए जाते हैं। सब डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोब्यूल्स के बारे में। ऑलरेडी डाइल्यूशंस के बारे में हमने बताया था। ठीक है। तो हम आएंगे ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स कैसे प्रिपेयर करते हैं? सेम 1:9 रेशियो। 1:9 रेशियो में आपको पास कितने रेशियो से? 1:9, 1:47, 1:99। ठीक है, इतने रेशियो से, तीन रेशियो से। ठीक है। 1:99 रेशियो में है। तो आपको 1:9, 1:99, 1:47, 1:9 किस में बनाना है, ये आपको डिसाइड करना है पहले नंबर। ठीक है। लेने के बाद, पहले बनाने के बाद इसको RS में बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं, कौन सी रेमेडी उसको दे रहे हैं आप,
टेम्परामेंटल रेमेडी। क्या दे देंगे? टेम्परामेंटल। टेम्परामेंटल रेमेडी। टेम्परामेंटल रेमेडी जैसा कि A3। तो A3 को आप चाहते हैं 1:9 में देना है। ठीक है। तो आप A3 का D3 लेंगे। D3 लेने के बाद 1:9 में बनाना है। तो आप क्या करेंगे, 9 जो पार्ट्स है, 9 ml जो है, आप D3 किस में बनाना चाह रहे हैं? मान लीजिए D4 में बनाना चाहते हैं, तो 20 ड्रॉप्स 1 ml। ये 9 ml जो है RS रहे। ठीक है, 1 ml जो है ये D3 रहे। ये दोनों को आप मिक्स करेंगे अच्छे से और स्ट्रोक देंगे। क्यों? क्योंकि ये RS है, ये डिस्टिल वाटर किसने, 100 या 102 टाइम्स मिनिमम। तो आप स्ट्रोक देंगे, यूनिफॉर्म फोर्स लगाएंगे, ताकि पूरी अच्छे से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाउंड हो जाए। ठीक है। होने के बाद अब क्या करेंगे, आपके पास A3 का D4 में RS बेस एक मेडिसिन बनी हुई है। अब इसको क्या करेंगे, आप ग्लोब्यूल्स लेंगे, या ग्लोब्यूल्स या डिस्केट्स। चलिए देखते हैं ग्लोब्यूल्स और डिस्केट थोड़ा क्या है दोनों। तो ये आपको देख सकते हैं मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स हैं। ठीक है, नंबर के हिसाब से। फिर ये टैबलेट्स, मीडियम, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, ये लार्ज लार्ज टैबलेट्स है। ये भी आपको इसके अंदर भी शुगर्स रहेंगे। ठीक है, शुगर बेस्ड। ठीक है। तो ये आपको इसको व्हीकल एज ए यूज करना। तो बनाना कैसा है देखिए, मेडिसिन प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं। तो आपने ग्लोब्यूल्स ले लिया। तो आपको अगर मान लीजिए 30 ग्राम्स बनाना, या यूँ समझिए 30 ml में बनाना। ठीक है, अब इसमें कितने ग्लोब्यूल्स आएंगे इसको तो हम नहीं बोल सकते। ये 15 ग्राम्स बनाना। ठीक है, 15 ग्राम्स। तो 15 ग्राम्स को आप क्या करेंगे, 2/3 रेशियो से डिवाइड करें। यानी समझिए ये आपका वाइल है, एक एम्प्टी वाइल, 15 ग्राम्स का। तो उसको 3 हिस्से करेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो आप क्या करेंगे, एक हिस्से तक आपको RS बेस्ड A3 था वो भर के रख देंगे। ठीक है, यानी समझिए 15 ग्राम का है। तो मान लीजिए आपको 5 ग्राम्स आपको क्या करना है, उस RS बेस्ड मेडिसिन को भर के रखना है। फिर उसके बाद बाकी के 10 ग्राम्स आपके ग्लोब्यूल्स होंगे। ठीक है, होने के बाद उसको थोड़ा आप शेक करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। करने के बाद 24 to 48 आवर्स उसको आप छोड़ देंगे। कहाँ पे रखेंगे, खासकर आपको डार्क प्लेस में, कूल डार्क प्लेस में, धूप से उसको बचाएं। ठीक है, 24 to 40 आवर्स जैसा हो जाते फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके आप पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका तरीका होगा मेडिसिन बनाने। अभी कभी कभी क्या होता है, वो अब्जॉर्ब नहीं होते। ठीक है, अब्जॉर्ब हो जाते, लिक्विड बच जाता, तो उसको क्या करना है, आपको लिक्विड को बाहर निकाल देना। यानी आपने क्या किया, 15 ml में 5 ml आपने A3 का डाला, RS बेस। बाकी के 10 ml आप क्या करेंगे, RS, सॉरी, ग्लोब्यूल या डिस्केट्स रख। तो ये मिक्सअप हो गया। मिक्सअप होने के बाद बाकी का क्या हो गया, यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया। तो उसको क्या करेंगे आप, बाहर निकाल दें, उसमें ही नहीं रखेंगे। उसमें रखेंगे तो फिर सिर्फ मेडिसिन आएगा। ठीक है। तो ये हमारा ग्लोब्यूल्स या
डिस्केट्स बनाने का तरीका है, या टैबलेट्स हैं। टैबलेट कहीं बेहतर रहेगा क्योंकि टैबलेट फॉर्म में ये, तो ये ग्लोब्यूल्स और टैबलेट्स बनाने का तरीका देखा। नेक्स्ट बात करेंगे ऑइंटमेंट। सो हमने देखा अब ग्लोब्यूल्स और डिस्केट्स बनाने का तरीका। अब हम बात करेंगे ऑइंटमेंट। कुछ फर्क नहीं है ज़्यादा, सब में उतना ही है। ऑइंटमेंट क्यों यूज़ करते हैं हम? एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी के पास हमारे पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है, 45 पॉइंट्स है हमारी बॉडी में, जो इन पॉइंट्स का रिलेशन ब्रेन तक थ्रू सेंसरी नर्व जाता है। जब वो एरिया में जाने के बाद वो एरिया में स्टिमुलेशन होता है, तो ब्रेन से फिर मोटार रिस्पॉन्स आता है। देखिए हमारे मैं यहाँ अपने आप को तकलीफ दूंगा, तो ये मैसेज जो है थ्रू थ्रू सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाएगा। उस एरिया में क्या होगा? अब स्टिमुलेशन होगा। फिर मुझे क्या होगा? मोटर नर्व्स के जरिए से क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन मिलेगा कि मुझे यहाँ पे तकलीफ हो रही है, आप इस तकलीफ को दूर करिए। यानी पेन इज नॉट ए प्रॉब्लम, पेन इज ये रिक्वेस्टिंग टू अस, ये हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करिए, दूर करिए। ओके। सो हम अगर जब हाथ निकाल देते हैं वहां से, या तकलीफ दे चीज को निकाल देते हैं, तो पेन कम हो जाता है, तो ब्रेन रिलैक्स हो। तो यही चीज हम पॉइंट्स के जरिए से हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, लोकल एरिया में भी आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो डायरेक्टली वहां पे मेडिसिन को लार्ज अमाउंट में पहुंचाना जरूरी होता है, ताकि लोकल एरिया जल्दी रिकवर हो। जैसा कि आपको नेक पेन हो, अब आप मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन लेने के बाद उसको अब्जॉर्प्शन होगा, मेटाबोलाइज होगा, फिर जाके वो सर्कुलेशन पे आएगा, सर्कुलेशन से बॉडी के प्रॉब्लम तक पहुंचेगा। इसमें बहुत टाइम लगेगा। वही चीज़ अगर आप डायरेक्ट मेडिसिन आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे ऑइंटमेंट के जरिए से, तो बहुत जल्दी रिलैक्स मिलने की उम्मीद है। तो इसीलिए ऑइंटमेंट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ऑइंटमेंट बनाने का तरीका देखिए क्या है। बहुत सारे तरीके हैं, और एक दो तरीके मैं बता देता हूँ यहाँ पे। कुछ लोगों का तरीका ऐसा है कि आप ग्लोब्यूल्स लेंगे। ग्लोब्यूल्स ये नॉर्मल है, मेडिकेटेड नहीं, इसमें मेडिसिन मिले हुए नहीं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर 30 ग्लोब्यूल्स लेंगे, और 30 ड्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्लूइड, और 10 ग्राम आपका बेस। यानी आप किस में बनाना चाह रहे हैं? आप किस में भी बना सकते हैं, वैजलीन में आप बना सकते हैं, जेल में आप बना सकते हैं, किसी में भी। तो ज़्यादातर हम ग्लिसरीन में भी बना सकते हैं, जेल में बना सकते हैं, वैजलीन। तो हम क्या करेंगे? तो ये मिक्स करेंगे, 30 ग्लोब्यूल्स जो है उसको पाउडर करेंगे। इसमें क्या करेंगे? आप 30 ड्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, तो ये पाउडर में क्या ऑब्जर्व होगा? ये ऑब्जर्व होने के, ये पाउडर जो है इजीली वैजलीन में मिक्सअप होगा। मिक्सअप होने के बाद ये आपका बन जाएगा ऑइंटमेंट। ये मेरे हिसाब से बेहतर तरीका है, और ये सॉलिड भी रहेगा अच्छा, और मेडिसिन लीकेज नहीं। अगर आप डायरेक्ट ड्रॉप्स वैजलीन में डालेंगे, तो मिक्सअप, कुछ मिक्सअप हो जाएंगे, कुछ ऊपर आके देखेंगे, दिखेंगे। तो इसका भी हम प्रैक्टिस करेंगे कल प्रैक्टिकल में। तो क्या करेंगे आप? 30 ग्लोब्यूल्स ले लिया आपने, और 30 ड्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आपको इन्फेक्शन हो गया किसी को, तो आप क्या करना है? आपको बी देना है, या जी देना है। ठीक है, आपको A2C5G देना है, या फिर नर्व पेन के लिए आपको F2WE देना है। तो कुछ भी देना है आपको, तो F2WE के 30 ड्रॉप्स लेंगे, यानी 10 ग्राम्स में 30 ड्रॉप्स लेंगे। या इसके हिसाब से भी बना सकते हैं, डाइल्यूशन के हिसाब से आपको यहाँ पे 30 ग्राम्स बनाना, यानी 30 ग्राम्स, 30 ग्राम्स बोलते हैं यहाँ पे 90 ग्लोब्यूल्स होंगे। ठीक है।
और ड्रॉप्स कितने हो जाएंगे, 1:9 के रेशियो में लेंगे। ठीक है, यानी आपको D4 बनाना है तो फिर 30 ड्रॉप्स इन 30 ग्राम्स में। D5 बनाना है 20 ड्रॉप्स 30 ग्राम्स में। D6 में बनाना है 10 ड्रॉप्स 30 ग्राम्स। ठीक है, तो ये बन गया, तो इसको हम क्या करेंगे, स्पैचुला आता है, इससे अच्छा मिक्स करेंगे। ठीक है, और उसको रिजर्व करके रख देंगे कूल प्लेस, और को एयर टाइट करेंगे। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर भी कर सकते हैं, आपको फ्रिज में भी रख सकते हैं, नो यूज नो प्रॉब्लम। ठीक है, और निकालते वक्त आपको बहुत केयरफुली रहना चाहिए, हाथ डायरेक्टली ना डालें। आप कुछ यूज कर सकते हैं निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका ऑइंटमेंट बन गया। तो हमने बात की थी ग्लोब्यूल्स डिस्केट्स और ऑइंटमेंट के बारे में। इसके बाद ऑयल है, ड्रॉप्स है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आप कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग।